सबसे पहले आप सभी को 77वें थल सेना दिवस की बहुत बहुत शुभकामनाएं। आज ही के दिन 15 जनवरी 1949 को फील्ड मार्शल के एम करियप्पा जी पहले इंडियन कमांडर इन चीफ बने थे इंडियन आर्मी के, और तभी से इस दिन को हर साल आर्मी डे के रूप में मनाया जाता है। अच्छी खबर यह है कि आज 15 जनवरी को भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने भारतीय नौसेना को एक नहीं बल्कि 3 तोहफे एक साथ दिए हैं। ये तीनों ही ऐसे महाघातक हथियार हैं जो अकेले अपने दम पे किसी भी युद्ध को पलटने की क्षमता रखते हैं और भारत के दुश्मनों को नाको चने चबा सकते हैं। अब क्या है ये तीनों हथियार, चलिए आपको डिटेल्स में बताता हूं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने मुंबई के नौसेना डॉकयार्ड में 2 युद्धपोतों आईएनएस सूरत और आईएनएस नीलगिरी और एक पनडुब्बी आईएनएस वाघशीर को सेवा में शामिल किया है। आईएनएस सूरत एक स्वदेशी रूप से निर्मित फ्रंटलाइन युद्धपोत और एक गाइडेड मिसाइल डिस्ट्रॉयर है, और यह प्रोजेक्ट 15B स्टेल्थ डिस्ट्रॉयर क्लास का चौथा और अंतिम युद्धपोत है। आईएनएस सूरत का डिस्प्लेसमेंट 7400 टन है। ये 164 मीटर लंबा है। ये सतह से हवा में मार करने वाली मिसाइलों, एंटीशिप मिसाइलों और टॉर्पीडो सहित अत्याधुनिक हथियारों और सेंसर जैसी ताकतों से पूरी तरह से लैस है। और सबसे बड़ी बात, इसकी टॉप स्पीड 55 किलोमीटर प्रति घंटा है, जो कि समुद्र में किसी भी जहाज के हिसाब से बहुत ही अच्छी स्पीड मानी जाती है। और इसके साथ ही आईएनएस सूरत भारतीय नौसेना का पहला युद्धपोत है जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से भी पूरी तरह से लैस है। इसमें 75% स्वदेशी सामग्री है। इस युद्धपोत से चेतक, एएलएस, सी किंग और MS-60R सहित कई हेलीकॉप्टरों को ऑपरेट किया जा सकेगा। आईएनएस सूरत से दिन और रात दोनों समय और किसी भी मौसम में ऑपरेशंस किए जा सकते हैं। 31 महीनों में बनकर तैयार हुआ आईएनएस सूरत अब तक का सबसे तेज स्वदेशी डिस्ट्रॉयर है। इसका परीक्षण 15 जून 2024 को शुरू हुआ था और 25 नवंबर 2024 को खत्म हुआ था, यानी सिर्फ 6 महीने में ही इसने अपने सभी टेस्टों को पूरी तरह से पास कर लिया, जो कि अपने आप में एक रिकॉर्ड है। अब चलते हैं अपने दूसरे हथियार आईएनएस नीलगिरी पर। आईएनएस नीलगिरी भी स्वदेशी रूप से निर्मित फ्रंटलाइन युद्धपोत और एक स्टेल्थ फ्रिगेट है। आईएनएस नीलगिरी प्रोजेक्ट 17 अल्फा स्टील्थ फ्रिगेट प्रोजेक्ट का पहला युद्धपोत है और इसका डिस्प्लेसमेंट करीब 6670 टन है। आईएनएस नीलगिरी में 8 ब्रह्मोस सुपरसोनिक क्रूज मिसाइलें, सतह से हवा में मार करने वाली मिसाइलों के लिए एक वर्टिकल लॉन्च सिस्टम, एक 76 मिलीमीटर गन और एक AK-630 क्लोज इन हथियार प्रणाली सहित अनेकों एडवांस टेक्नोलॉजी से लैस है। और ये दुश्मन की पनडुब्बियों, युद्धपोतों, एंटीशिप मिसाइलों और लड़ाकू विमानों से भी मुकाबला कर सकता है। आईएनएस सूरत की तरह यह MS-60R सीहॉक सहित कई तरह के हेलीकॉप्टरों को इससे ऑपरेट किया जा सकता है। इसमें रेललेस हेलीकॉप्टर ट्रैवर्सिंग सिस्टम और हाईली एडवांस लैंडिंग सिस्टम भी लगा है, जो दिन और रात दोनों समय इसे ऑपरेशन की इजाजत देता है। अब आपको बताता हूं आईएनएस वाघशीर के बारे में। आईएनएस वाघशीर एक डीजल इलेक्ट्रिक पनडुब्बी है। आईएनएस वाघशीर कलवरी क्लास प्रोजेक्ट 75 के तहत छठी और अंतिम स्कॉर्पियन क्लास पनडुब्बी है। आईएनएस वाघशीर को दुनिया की सबसे साउंडलेस डीजल इलेक्ट्रिक पनडुब्बियों में से एक माना गया है। इसका डिस्प्लेसमेंट 1565 टन है और आईएनएस वाघशीर सतह रोधी युद्ध, पनडुब्बी रोधी युद्ध, खुफिया जानकारी एकत्र करना, क्षेत्र की निगरानी और विशेष अभियानों सहित कई तरह के मिशन को अकेले अंजाम दे सकता है। यह वायर गाइडेड टॉर्पीडो, एंटीशिप मिसाइलों और एडवांस सोनार सिस्टम से लैस है। और इस सबमरीन में ऐसा भी प्रोविजन किया गया है जिससे भविष्य में जरूरत पड़ने पर इससे एयर इंडिपेंडेंट प्रोपल्शन यानी AIP से भी इसे लैस किया जा सकता है। एक्सपर्ट का मानना है कि यह भारत की समुद्री क्षमताओं को बढ़ाने की दिशा में एक बहुत बड़ा कदम है। डेक्कन हेराल्ड की रिपोर्ट में तो यहां तक कहा गया है कि ऐसा पहली बार है जब भारत में 2 युद्धपोत और एक पनडुब्बी को एक साथ कमीशन किया जा रहा है। पर अब आप मुझे जल्दी से कमेंट करके बताइए कि आपका क्या कहना है भारतीय नौसेना को मिले एक साथ इन 3 महाशक्तिशाली हथियारों के बारे में। अपने विचार हमसे कमेंट सेक्शन में जरूर साझा कीजिएगा। अब चलते हैं अपने दूसरे सेक्शन, यानी जो लोग जॉब ढूंढ रहे हैं उनके लिए काम की खबर। सरकारी नौकरी की तलाश कर रहे उम्मीदवारों के लिए राष्ट्रीय एल्युमिनियम कंपनी लिमिटेड यानी नेल्को में लेबोरेटरी ऑपरेटर, फिटर, इलेक्ट्रिकल नर्स,
समेत कई पदों पर भर्ती निकली है। अभ्यर्थी आधिकारिक वेबसाइट nalcoindia.com पर आखिरी तारीख 21 जनवरी 2025 तक अप्लाई कर सकते हैं। इसके बाद एप्लीकेशन विंडो बंद हो जाएगी। तो आज के लिए इतना ही। वीडियो को लाइक करें, ज्यादा से ज्यादा शेयर करें और बेल आइकन को दबाकर हमारे चैनल को प्लीज अभी सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। तो मिलते हैं अगली खबर के साथ जल्द ही। टेक केयर, जय हिंद।